हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 9वीं के लिए एनसीईआरटी बुक की पहले चैप्टर की प्रश्नावली 1.4 करेंगे, जिसमें हम आपको उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया यानी कि मैग्निफिकेशन प्रक्रिया से विभिन्न संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करते हैं ये समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4 पहले सवाल से। लिखा है पहले प्रश्न में, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर जो संख्या हमें दिखानी है 3.765, इसको हमने संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए 3.7 लिखा है। सबसे पहले क्या करना है, आपने एक संख्या रेखा बनानी है इस प्रकार, ठीक है। और हमें पता है कि जो 3.7 है, पहले सिर्फ इन दो अंकों को देखना है। ये जो 3.7 है ये 3 और 4 के बीच में आएगा। तो यहां पर एक कोने पे हम लिख लेते हैं 3 और दूसरे कोने पे लिख लेते हैं 4, और इसके बीच में हमें अब 10 दशमलव भाग कर रहे हैं। 10 दशमलव भागों में बांटना है इसको। कैसे, देखिए यहां लिख देते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 3.9, और यहां पर हम लिख देंगे अंतिम भाग में 4। तो देखिए 3 और 4 के बीच की जो जगह थी नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे, हमने उसको 10 बराबर भागों में बांट लिया। सबसे पहले जो हमें संख्या दी हुई है 3.765 में, तो सबसे पहले हमें 3.7 को ढूंढना है। तो 3.7 कहां है, देखिए यहां पर, ये रहा 3.7। उसके बाद जो बड़ी संख्या है, उसके बाद जो अगला अंक है वो है 6, 7, 6। तो 7, 6 जो है वो इसके बाद आएगा, यानी जो अगली संख्या है वो 3.7 और 3.8 इनके बाद आएगी। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको बढ़ा लेते हैं हम। इसी प्रक्रिया को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया कहते हैं। हम बढ़ा लेते हैं इसके बीच के स्थान को। तो ये देखिए, अब मैं 3.7 जो था वो यहां पर लिख लेता हूं 3.7, और जो 3.8 है वो यहां लिख लेता हूं 3.8। तो 3.7 को आप 3.70 भी लिख सकते हैं, और 3.8 को आप 3.80 लिख सकते हैं। तो 70 और 80 के बीच में फिर से 10 भाग लगाए जाएंगे। तो एक एक करके उनको भी लिख लेते हैं। देखिए 3.71, 3.72 बराबर बराबर लगाने हैं 3.73। इसके लिए आप स्केल का यूज कर सकते हैं, पेंसिल स्केल की सहायता से बनाना है। 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, और यहाँ पर 3.80 आ जाएगा। तो यहाँ से हटा के हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। बराबर भाग हो गए। अब हमने ढूंढना है 3.765 जो था 3.76। तो 7,6 कहाँ आएगा, देखिए ये रहा, यहां पर आपका 3.76 आ गया। और इससे अगला अंक कौन सा है, 765। तो 765 यानी 765 जो है वो इसके बाद आएगा, 76 के बाद आएगा, 3.76 के बाद। तो इन दो अंकों के बीच में आएगा वो 3.76 और 3.77 के बीच में। तो अब आप इन दोनों को बढ़ा कर लिख लेते हैं। इनको बढ़ा लिया, एक बार और लगा लेंगे आप नंबर लाइन, संख्या रेखा, फिर से इस प्रकार। तो 3.76 मैं यहां लिख देता हूं, और 3.77 मैंने यहां लिख लिया। अब देखिए 3 अंक है, 765, 765 है, तो मैं यहां 0 लगा लेता हूं। 3.760 760 हो गया, और ये 3.770 हो गया यहां पर, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसके बीच में फिर से 760 और 770 के बीच में 10 भाग, एक ये बनेगा 3.761, ये दूसरा 3.762 62, 3.763 63, 3.764 64, 3.765 65, 3.766 66, 3.767 67, 3.768 68, 3.769 69, और ये 70 है ये। तो यहां लिख लेंगे इसको 3.770, ठीक है।
तो इस प्रकार 10 भाग हो गए। अब इनके बीच में हमें जो संख्या है 3 अंकों वाली वो क्या थी, 3.765 ये ढूंढना है। तो ये कहाँ है, यहां पर। तो देखिए यही संख्या हमें 3.765 जो थी संख्या रेखा पर दिखानी थी, वो हमने इस बिंदु की सहायता से दर्शा दी है, दिखा दी है। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, लिखा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर अब की बार 4.26 बार लिखा है बुक में, 4.26 बार। 26 बार का मतलब होता है कि दशमलव के बाद 2 अंकों के ऊपर बार लगा है, यानी ये 2 अंक बार बार रिपीट होते रहेंगे, 26 डैश 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 आता रहेगा। प्रश्न में कहा गया कि आपने 4 दशमलव स्थानों तक निकालना है, संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो 4 दशमलव स्थान कहां तक बनेंगे, देखिए 4.2626, ये 4 दशमलव स्थानों तक हमने इस संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम 4.2 देखेंगे, 4.2। तो 4.2 कहां आएगा, देखिए 4 और 5 के बीच में। तो संख्या रेखा पर हम पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं इस प्रकार, यहां लिख लेंगे 4 और यहां लिख लेंगे 5, और इनके बीच में 10 भागों में इसको बराबर भागों में विभाजित कर देंगे। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5। ठीक है, हमने दिखाना है 4.2 सबसे पहले। तो 4.2 दिखा रहे हैं, क्योंकि 4 हमने जो दिखाना है 2.6 दिखाना, तो सिर्फ सबसे पहले हम 4.2 दिखा रहे हैं। तो ये रहा 4.2, देखिए। ठीक है, अब अगला जो संख्या आएगी 4.26, यानी कि 4.26, वो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो ये 2 अंक ले लेंगे हम, इनको बड़ा करके लिखेंगे, इसी को आवर्धन प्रक्रिया बोलते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो यहां मैं लिख रहा हूं 4.2 और यहां लिख रहा हूं 4.3। अब 2 अंकों की बात कर रहे हैं तो 4.0 लगा लेंगे, या 20 बन जाएगा, और यहां भी एक और 0 लगा लेंगे, 4.30। तो 4.20 से 30 के बीच में 10 अंक। पहला भाग 4.21, 4.22, 4.23, 4.24। आपने ये नोटबुक में पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाने हैं, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। 4.25 बड़े ध्यान से बनाने हैं। 4.26, 4.27, 4.28। देखिए बहुत आसान होता है दिखाना, 4.29, बस संख्याओं का ध्यान रखना, 4.30। ठीक है, अब हमने दिखाना 4.2626 हमारी संख्या थी, 2626। अब हम पहुंच चुके 4.26 यानी 26 पर। तो ये रहा 4.26 यहाँ पर। इससे अगला अंक भी, अब इन 2 को फिर से बड़ा करके दिखाएंगे संख्या रेखा पर। तो फिर से बड़ी संख्या रेखा बना लेते हैं। देखिए बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है स्केल की हेल्प से। यहाँ पर लिख लेंगे 4.2626 और यहाँ पर 4.2727। हमारे पास जो है, अब हमने 3 अंक लेने हैं। तो 3 अंक कौन कौन से बनेंगे, 4.26 था तो 0 लगा लेंगे, 260 बनेगा ये, और यहाँ पर 0 लगा लेंगे 4.270। तो 260 और 270 के बीच में 10 बराबर भाग लिखने हैं। पहला लिख लेंगे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और ये 4.270। थोड़ा सा यहाँ नज़दीक करके लिख लेते हैं, इसके पास हो जाएगा ताकि बराबर लगे निशान सभी, इस प्रकार। ठीक है, हमने अब ढूंढना है 4.2626 था, देखिए 2626, 3 अंक पे पहुंच गए हम, 4.262। तो 261, 262 ये रहा, ये बिंदु यहाँ, ये इसके और इसके बीच में। अब आगे इसको फिर से बढ़ा लेंगे हम, 262 और 263 को बड़ा करके लिखेंगे तो एक और संख्या रेखा बनेगी, और ये अंतिम होगी हमारी, क्योंकि चौथा अंक आ जाएगा हमारे पास 4.262, और यहाँ पर हम लिख लेंगे 4.263। 262 और 263 को हमने बड़ा कर लिया। अब हमारे पास 4 अंक है, तो क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा लेंगे, 2620, और यहाँ भी 0 लगा देंगे, 2630, और इसके बीच में 10 बराबर भाग देखिए, 4.2621,
4.2622 यानी 20, 21, 22, इसी प्रकार फिर 23, 2623 फिर 24, 2624 फिर 25, 2625 फिर 26, 4.2626 फिर 27, 2627 फिर 28, 2628 फिर 29, 2629 और फिर 30, 4.2630। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं इसको, बिंदु को यहाँ लगा दिया हमने। अब जो हमारा अंक था जो हमें संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए कहा गया था वो क्या था, 4.2626। 4 अंक हो गए। 4 अंकों की संख्या देख लीजिए, यहाँ पर कौन सी है, ये इस बिंदु द्वारा 4.2626 संख्या रेखा पर दिखाया जाएगा। देखा बच्चों आपने, ये थे कक्षा 9 के लिए संख्या पद्धति पहले चैप्टर की एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 1.4, जिसमें हमने आपको आवर्धन प्रक्रिया किस प्रकार से संख्या रेखा पर दशमलव जो हमारे प्रसार होते हैं उनको निरूपित करते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, कक्षा 9 के ज्यादातर बच्चों के साथ इसको शेयर जरूर करना है और इन क्वेश्चंस की अपनी कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस जरूर करनी है और अपने हाथ से बनाकर देखने हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कक्षा 9 के बच्चों के साथ शेयर करें। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।